Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss about formulas and functions, and this is the fourth chapter of your book. Let's start. Working with formulas. Formula are used to perform calculation such as addition, subtraction, division एंड मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले की सहायता से हम एमएस एक्सेल में किस तरह के कैलकुलेशंस कर सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इट इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन incorporate cell address, numbers, arithmetic operators and percentages। तो फॉर्मूलाज की सहायता से, फॉर्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम सेल में नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, उनमें परसेंटेज निकाल सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग फॉर्मूलाज। आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, फॉर्मूला मस्ट स्टार्ट विद इक्वल। तो फॉर्मूला जो है वो इक्वल से, इस चिन्ह से आपका स्टार्ट होता है ना, सिंबल फॉलोड बाय सेल रेफरेंस एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, रेफरेंसेस क्या है, अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू इनकॉर्पोरेट इन योर कैलकुलेशन। एक सेल्स या रेंज जो कि सेल्स को, जिसको आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, या जिसमें आप कुछ भी किसी प्रकार की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उस रेंज को, उस सेल को क्या कहेंगे, रेफरेंस। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होंगे, सिंबल्स। कौन से सिंबल्स, प्लस, माइनस, स्टार, ये है ना, परसेंटेज, ये डॉलर सिंबल हो गया, ये हैश सिंबल हो गया। इस तरह के सिंबल जो हैं वो क्या होंगे, वो ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, दैट स्पेसिफाई दैट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, जो कि स्पेसिफाई करेगा कि आपका जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, कंस्टेंट्स, नंबर और टेक्स्ट वैल्यू दैट डू नॉट चेंजेस। जो आपकी जो नंबर और टेक्स्ट की जो वैल्यू है जिसको बदला नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंस्टेंट्स। ठीक है, फंक्शंस क्या है, प्री डेफिनेट फॉर्मूला इन एक्सेल, प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल, उनको क्या कहा जाएगा, फंक्शंस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहां पर डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, सेल एड्रेस क्या होता है ना। कंस्ट्रक्शन आपका ये यहां से हो गया, है ना, ये इक्वल सिंबल हो गया, इक्वल सिंबल, है ना, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो गया, फंक्शन हो गया, सेल रेंज हो गया। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में जो है पूरा जो फॉर्मूला है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यूजिंग अ बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला compresses only one type of operator in it. For example, suppose you need to calculate the total cell of months January to Jan to June and display the result in cell B1 B11. Follow the steps given below to use a basic formula. तो बेसिक फॉर्मूला का बेसिकली जो यूज होता है वो होता है एक तरह से एक सिंपल सी कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे कि किसी भी सेल का, किसी भी सेल एड्रेस का एक तरह से एक इक्वल करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, है ना। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जनवरी से जून तक का हमको टोटल करना है। ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे वो देखते हैं। क्लिक ऑन सेल B11। सबसे पहले हमको B11 सेल पर क्लिक करना है। ठीक है, वे यू वांट टू शो द रिजल्ट, जहां पर आप अपना रिजल्ट शो करना चाहते हैं। ठीक है, एंड टाइप इक्वल साइन। उसके बाद में क्या करेंगे, इक्वल साइन टाइप कर लेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन सेल B5। उसके बाद में कहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में क्लिक करेंगे हम सेल B5 में। ठीक है, ए डैश हेड बोर्ड कॉल्ड
मर्क्यू विल डिस्प्ले अराउंड इट, उसके बाद में एक मर्क्यू विल डिस्प्ले जो है उसके चारों तरफ दिखने लगेगा, ठीक है। इट्स एड्रेस विल डिस्प्ले इन B11 एंड इन दी फॉर्मूला बार, उसका जो एड्रेस होगा वो कहां पर डिस्प्ले होगा, वो B11 में होगा, है ना, और कहां पर होगा, फॉर्मूला बार में होगा, ठीक है। नाउ टाइप द प्लस सिंबल, उसके बाद में हमको क्या करना है, उसके बाद में हमको प्लस सिंबल टाइप करना है, ठीक है। नाउ टाइप द प्लस सिंबल, नाउ क्लिक ऑन सेल B6, उसके बाद में B6 सेल पर क्लिक करना है, अगेन टाइप सिंबल प्लस, उसके बाद में फिर से सिंबल प्लस को टाइप करना है, ठीक है। रिपीट द अबव स्टेप टिल B10 और टाइप इक्वल B प्लस C प्लस 7 प्लस 8 B8 प्लस B9 प्लस B10 प्लस इन B11, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में रिपीटली हमको क्या करते जाना है, हमें इक्वल टाइप करके उसके बाद में B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8 प्लस B9 प्लस B10 प्लस और किस में करना है वो ये सब B11 में, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंट कलर बॉर्डर दैट डिस्प्ले अराउंड दीज सेल्स, आप देखेंगे कि जो हमारी जो सेल्स है उसमें एक बॉर्डर, एक अलग तरह का बॉर्डर चारों तरफ उसके दिखने लग जाएगा, ठीक है। प्रेस एंटर की, उसके बाद में एंटर की प्रेस कर देंगे। सेल B11 विल शो द टोटल ऑफ द वैल्यू फ्रॉम B5 टू B10, क्या होगा, सेल B11 जो है वो ये आपको B11 सेल दिख रहा होगा, ये यहां पर इसका जो टोटल जो रिजल्ट है, जो टोटल रिजल्ट है वो यहां पर आपको शो होने लग जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यूजिंग कंपाउंड फॉर्मूला, कंपाउंड फॉर्मूला आर यूज्ड व्हेन मोर देन वन ऑपरेटर इज नीडेड टू डू कैलकुलेशन। लेट्स कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट बाय यूजिंग द कंपाउंड फॉर्मूला। अब P इंटू R इंटू T स्लैश 100, अब कंपाउंड फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके देखेंगे या सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंटर द डेटा एज सो इन दी फिगर एंड फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। सबसे पहले जो हमारे फिगर में जो डेटा दिख रहा है वो एंटर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन सेल B6, सबसे पहले B6 सेल पर क्लिक कर लेंगे। B6 सेल कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। यहां पर क्लिक कर लेंगे, है ना। इट विल गेट हाईलाइटेड, वो जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगी जिस पर भी क्लिक किया हमने। नाउ टाइप इक्वल सिंबल इन दी सिलेक्टेड सेल, उसके बाद में हम सिलेक्टेड जो सेल है हमारी उसमें इक्वल सिंबल टाइप करेंगे, ठीक है। टाइप द फॉर्मूला एज इक्वल B2 स्टार B3 स्टार B4, है ना। फिर इसको कोष्टक में क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में डिवाइड 100, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, आफ्टर दैट प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड, उसके बाद में कीबोर्ड से हम एंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है। इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट इन सेल B6, उसके बाद में आप देखेंगे कि सेल B6 में आपको रिजल्ट शो होने लगेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यूजिंग फॉर्मूला ऑन टेक्स्ट टू एड न्यूमेरिकल वैल्यू वी यूज प्लस सिंबल, बट इन केस यू वांट टू ऐड कैरेक्टर और स्ट्रिंग वैल्यू यू नीड टू यूज एंड एम्परसेंड ऑपरेटर, ठीक है। एडिशन ऑफ 2 और मोर टेक्स्ट वैल्यू इन कॉल्ड कंसलेशन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो क्या कहा गया है, जब हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, हम वैल्यू सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। बट इन केस यू वांट टू ऐड कैरेक्टर, अगर आपको कैरेक्टर ऐड करना है तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करना है आपको, तो यू नीड टू यूज
आपको इस वाले सिंबल की आवश्यकता होती है ना, एंड सिंबल की आपको आवश्यकता होती है। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 और मोर टेक्स्ट वैल्यू इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ठीक है, एंटर एनी स्ट्रिंग टाइप वैल्यू इन सेल A2। तो A2 में कोई भी एक वैल्यू टाइप कर लेंगे, A2 एंड B2 में। ठीक है, से मून इन A2 एंड लाइट इन B2। तो हमने मून A2 में टाइप कर लिया और B2 में लाइट टाइप कर लिया। ठीक है, एंटर द फॉर्मूला इक्वल मून एंड लाइट इन सेल C2 एंड प्रेस एंटर की। तो क्या किया हमने, एंटर द फॉर्मूला इक्वल मून एंड लाइट इन सेल C2। C2 में हमने क्या किया, C2 में हमने इक्वल मून एंड लाइट ये हमने फॉर्मूला यूज कर दिया और एंटर दबा दिया। तो C2 किसमें, C2 में है ना, और एंटर दबा दिया तो क्या होगा, इट विल एग्जिबिट मून लाइट इन सेल C2। यहां पर हमको जो रिजल्ट है मून लाइट ये हमको दिखने लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंसेस इज द सेल एड्रेस इन ए फॉर्मूला। सेल रेफरेंसेस क्या है, सेल रेफरेंसेस है सेल एड्रेस फॉर्मूला में। फॉर्मूला में सेल एड्रेस जो है उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं सेल रेफरेंसेस। ठीक है, यू कैन फाइंड द वैल्यूज और डेटा in a worksheet that you want to use in formula with the help of references. Understand? बढ़ते हैं आगे। Cell references are of 3 types. Cell references जो हैं वो 3 types के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला relative references। कौन से, relative references। By default all cell references are relative references। बाय डिफॉल्ट जो सभी रेफरेंसेस हैं वो रिलेटिव रेफरेंसेस हैं। कौन से रेफरेंसेस हैं, रिलेटिव रेफरेंसेस हैं। ठीक है, व्हेन कॉपीड अक्रॉस मल्टीपल सेल्स दे चेंज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन। जब आप बहुत सारे या एक से अधिक सेल्स को कॉपी करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, ऑफ रो एंड कॉलम्स। कॉलम और रो के रिलेटिव पोजीशन के बेस पर वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ द फॉर्मूला इन A3 इज इक्वल A1 प्लस A2 एंड यू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम A3 टू B3। ठीक है, Excel automatically change the reference to match the position of cell equal B1 plus B2. Understand? To create and copy a formula using relative reference, perform the following step. तो to create and copy a formula using relative reference, performing फॉलोइंग स्टेप्स। तो इन स्टेप की सहायता से हम फॉर्मूला क्रिएट करना, कॉपी करना और किसके सहायता से, किसके द्वारा, रिलेटिव रेफरेंस के द्वारा किस तरह से कर सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट सेल B12। सबसे पहले हमको क्या करना है, B12 जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इन विच फॉर्मूला सम B5 इंटू B10, ठीक है, इज रिटन। जहां पर जो है इक्वल ये हमारा फॉर्मूला जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, क्लिक ऑन द कॉपी बटन लोकेटेड इन द क्लिपबोर्ड। हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमें कॉपी ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, उस पर हमको क्लिक करना है। ठीक है, जो कि हमें होम टैब में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ सिलेक्ट C12 एंड क्लिक ऑन द पेस्ट बटन। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमको C12 सेल पर जाना है ना, और फिर क्लिक किस पे करना है, पेस्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, नोटिस दैट द सेल रेफरेंस इज C12 टर्न ऑटोमेटिकली फ्रॉम B5 इंटू B10 टू C5 इंटू
C10। आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्मूला है वो B5 इंटू B10 से C5 इंटू C10 में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एब्सोल्यूट रेफरेंस, उसके बाद में कौन सा है? एब्सोल्यूट रेफरेंस। देयर मे बी सुटेबल there may be situation when you do not want a cell reference to change when filling cells। अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जब आप when you do not want to cell reference to change, आप जब सेल का जो रेफरेंस है उसको चेंज नहीं करना चाहते जब आप सेल को फिल कर रहे हो, है ना, तो क्या करेंगे? Unlike relative references, absolute references do not change when copied or filled। तो हमारा जो unlike relative references, absolute references do not change when copied or filled, ये चेंज नहीं करेगा जब हम इसको कॉपी और फिल करेंगे। ठीक है, you can use an absolute reference to keep a row and or column constant। तो आप इसको कहां पर, आप रो और कॉलम कंस्ट्रक्ट करने में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एन एब्सोल्यूट रेफरेंस इज डिजाइंड इन ए फॉर्मूला बाय द एडिशन ऑफ ए डॉलर साइन। तो इसको किस तरह से डिजाइन किया गया है? इसको डिजाइन किया गया है डॉलर साइन से, है ना। प्रोसेस्ड बाय कॉलम रेफरेंस, दे रो रेफरेंस और बोथ। फॉर एग्जाम्पल, ये इसके एग्जाम्पल है $A $1 प्लस $A $2, है ना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कैलकुलेट द इंसेंटिव अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% ऑन मंथली सेल्स। तो अभी क्या करेंगे? अभी एक इंसेंटिव अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो हमारी मंथली सेल्स है उसका 10%, जो हमारी मंथली सेल हुई है उसका 10% हमको क्या करना है? इंसेंटिव देना है। तो उसको कैलकुलेट करना है हमें। तो क्या करेंगे? सबसे पहले टाइप 10% इन सेल D1। सबसे पहले हमने D1 में 10% टाइप कर दिया। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन सेल D5। उसके बाद में हमको D5 सेल में क्लिक करना है ना। उसके बाद में क्या करना है? एंटर द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिजायर्ड वैल्यू इन आवर एग्जांपल, टाइप इक्वल B5 स्टार $D $1 एंड प्रेस एंटर की। उसके बाद में क्या करेंगे? एंटर द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिजायर्ड वैल्यू। डिजायर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला टाइप करना है। कौन सा फॉर्मूला है? ये हमारे पास में फॉर्मूला है ना। उसके बाद में क्या करना है हमको? उसके बाद में हमको एंटर की प्रेस करना है। ठीक है, सेल D5 एग्जिबिट्स द वैल्यू 1000, है ना। दैट फर्स्ट सेल एड्रेस B5 हैज नो डॉलर साइन। आप देख रहे होंगे जो हमारी फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल एड्रेस है B5 का, उसमें आपको डॉलर साइन नहीं दिख रहा होगा, है ना। सो इट इज रिलेटिव रेफरेंस एंड सेकंड सेल एड्रेस इज फुली एब्सोल्यूट। तो ये क्या है? ये एक रिलेटिव रेफरेंस है ना। और जो सेकंड सेल एड्रेस है वो फुली एब्सोल्यूट है। ठीक है, देयरफॉर व्हेन द डेटा ऑफ द सेल इज कॉपीड, जब यहां से हमने डेटा को कॉपी किया, सेल में डेटा कॉपी किया, द फर्स्ट सेल रेफरेंस टर्न अकॉर्डिंगली इन द न्यू पोजीशन। तो पहले फर्स्ट सेल रेफरेंस जो है वो टर्न अकॉर्डिंगली इन द न्यू पोजीशन, जो हमारी न्यू पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली टर्न हो गई, है ना। बट द सेकेंड वन रिमेन द सेम, जो हमारी सेकेंड वन है वो सेम रही, है ना। जैसे $D $1, है ना। बढ़ते हैं आगे। नाउ कॉपी द फॉर्मूला बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर टू द रिमेनिंग सेल्स। उसके बाद में हम जो फॉर्मूला है उसको हमारे माउस को ड्रैग करके, माउस के पॉइंटर को ड्रैग करके जो बाकी की बची हुई सेल्स हैं उनमें ले आएंगे, उनमें कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मिक्स्ड रेफरेंस क्या है? मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो मिक्स्ड रेफरेंस क्या है?
हमें नाम से ही पता लग रहा है, हमें नाम से पता लग रहा है कि ये मिक्स रेफरेंस है। किसका मिक्स रेफरेंस है? ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, रिलेटिव का और एब्सोल्यूट रेफरेंस का। एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस का कॉम्बिनेशन है क्या? मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है। In this type of reference, either row or column has to remain fixed. इस तरह के रेफरेंस में जो रो और कॉलम है वो फिक्स रहते हैं ना। $A1 प्लस $A2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स रेफरेंस। तो ये जो है एक मिक्स रेफरेंस के एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है। लेट्स यूज द मेथड टू कैलकुलेट द एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो इस मेथड से एक्चुअल जो एक्सपेंसेस है उसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? टाइप 50 इन सेल D2। D2 में 50 टाइप कर लिया, D2 में 50 टाइप कर लिया है ना। क्लिक ऑन दी सेल E5 सेल पर क्लिक किया, टाइप इक्वल $C5 माइनस $D2 है ना। प्रेस द एंटर की। ये फॉर्मूला टाइप करके, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको टाइप करके क्या किया? एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है। यू कैन फर्दर कैलकुलेट द एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर अदर सेल बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर टू द डिजायर्ड रेंज व्हेन इट चेंज टू द क्रॉस सिंबल। आप क्या करेंगे? क्या किया आपने? यू कैन फर्दर कैलकुलेट द एक्चुअल एक्सपेंसेस। आप एक्चुअल एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, फॉर अदर सेल्स बाय ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर को ड्रैग करके अदर सेल्स में कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। डिजायर रेंज व्हेन इट चेंजेस टू क्रॉस सिंबल। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। रीनेमिंग अ वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट द वर्कशीट इज वर्कबुक are named as sheet 1, sheet 2 and soon you can easily rename them in order to make it more relevant for user readers. To rename a worksheet, do the following step. तो हमारी जो वर्कशीट होती है वो बाय डिफॉल्ट उसका जो नाम होता है वर्कबुक होता है ना। सीट 1, सीट 2 है ना, इस तरह से उनका नाम होता है। तो आप अपने यूजर के हिसाब से, रीडर के हिसाब से, अपने हिसाब से कुछ भी नाम उनको दे सकते हैं अपनी वर्कबुक को। ठीक है। किस तरह से देंगे, कैसे देंगे वो देखते हैं। राइट क्लिक ऑन दी सीट 1। सबसे पहले सीट 1 पर राइट क्लिक कर लेंगे। ठीक है। टैब इन दी वर्कशीट। वर्कशीट टैब में सीट 1 पर राइट क्लिक कर लेंगे। ठीक है। अ शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर। उसके बाद में एक शॉर्टकट मेन्यू जो है वो हमको खुल के आ जाएगी, हमको दिखने लगेगी, है ना। क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शन। उसके बाद में कहां पर क्लिक करना है? हमको रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करना है। द सीट टैब गेट्स हाईलाइटेड। उसके बाद में जो सीट टैब है वो क्या होगा? वो हाईलाइट हो जाएगी, है ना। टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस एंटर। उसके बाद में क्या करेंगे? अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार या जो भी नाम हमको चाहिए वो नाम टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चेंजिंग कलर ऑफ ए सीट टैब। बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव वर्कशीट टैब इन एक्सेल आर ग्रे। तो बाय डिफॉल्ट जो है उसका कलर हमारी एक्सेल सीट का, वर्कशीट का जो कलर बाय डिफॉल्ट होता है वो कैसा होता है? वो ग्रे होता है ना। जो एक्टिव है, जो इनएक्टिव है ना। एंड एक्टिव और सिलेक्टेड वर्कशीट टैब आर व्हाइट। जो एक्टिव है या सिलेक्टेड वर्कशीट है उसका कलर कैसा हो जाता है? उसका कलर व्हाइट होता है। ठीक है। टू चेंज द कलर ऑफ ए सीट टैब डू द फॉलोइंग स्टेप्स। तो उसके सीट के, वर्कशीट के कलर को चेंज करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। राइट क्लिक ऑन एनी सीट टैब एंड सिलेक्ट टैब कलर। राइट क्लिक कर लेंगे सबसे पहले किसी भी सीट पर और उसमें सिलेक्ट करेंगे टैब कलर ऑप्शन, है ना, फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू में हमको टैब कलर ऑप्शन दिखेगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। सिलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द डिस्प्लेड, चूज द नोटिस द चेंजेस। उसके बाद में जो हमें कलर डिस्प्ले होंगे उनमें से कोई सा भी अपनी इच्छा अनुसार, अपने पसंद के अनुसार कलर सिलेक्ट कर लेंगे और आप देखेंगे कि जो कलर हमने सिलेक्ट किया है वो चेंज हो गया है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फंक्शंस।
फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड फॉर्मूला और बिल्ड इन कैलकुलेशन। जो फंक्शन है, फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड फॉर्मूला है और जो कि बिल्ड इन होते हैं किसमें, कैलकुलेशन में। ठीक है, फंक्शन सेव टाइम एंड स्टॉप द चेंज टू राइट रॉन्ग फॉर्मूलाज। तो क्या है, फंक्शन जो है एक तो हमारा समय बचाते हैं और क्या करते हैं, और स्टॉप चांस टू राइट रॉन्ग फॉर्मूला, और क्या करते हैं वो जो है जो फॉर्मूला का गलत होने की जो संभावनाएं हैं उनको रोक देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। ठीक है, दे एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज। ये आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं और वैल्यूज को रिटर्न करते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स आर द इनपुट वैल्यू टू फंक्शन। आर्ग्यूमेंट्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स आर द इनपुट वैल्यूज टू फंक्शन, है ना, विच आर गिवन विद इन parentheses. Arguments may be number, text, etc. and are enclosed within percentages, है ना। functions start with the equal to equal sign followed by the function name and then the list of arguments is separated by comma within the percentages। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल फंक्शंस नेम आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, है ना। रूल्स द एंटर अ फंक्शन आर, फंक्शंस को एंटर करने के जो रूल्स हैं वो क्या है, ऑल एक्सेल फंक्शंस मस्ट स्टार्ट विद एन इक्वल साइन। ठीक है, जो सभी एक्सेल फंक्शंस हैं वो इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फंक्शंस नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम। फंक्शन नेम जो है वो एक वैलिड एक्सेल नेम होगा, है ना। फॉर एग्जांपल सम, एवरेज, है ना। फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग परसेंटेजेस, है ना। फंक्शंस नेम जो है वो एक किसको फॉलो करता है, ओपनिंग क्लोजिंग परसेंटेजेस को फॉलो करता है। ठीक है, arguments should be enclosed in the percentages. for example equal sum, है ना, a1 into a5। ठीक है, कॉमन फंक्शन कौन से होंगे, sum function is used to find the total of the given number in a range। सम फंक्शन जो है वो यूज होता है किस लिए, फाइंड द टोटल ऑफ द गिवन नंबर इन ए रेंज। रेंज में कोई जो दिया हुआ नंबर है उसके टोटल को फाइंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सिंटेक्स इनटू सम सेल रेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट प्रोसेस रिपोर्ट। तो इसको हम स्टूडेंट प्रोसेस रिपोर्ट है और उसमें कैलकुलेट करके या उससे उदाहरण लेकर के हम इसको देखते हैं। ठीक है, क्रिएट द टेबल ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले हमको स्टूडेंट्स की टेबल बनानी पड़ेगी। क्रिएट द टेबल ऑफ स्टूडेंट प्रोसेस रिपोर्ट इन एक्सेल एज शो इन द फिगर। तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट या टेबल हमको प्रोग्रेस टेबल स्टूडेंट्स की हमको बनानी पड़ेगी, इस तरह की बना लेंगे, है ना। नाउ क्लिक ऑन सेल E4, उसके बाद में हम सेल E4 पर क्लिक कर लेंगे, है ना, और फिर क्या करेंगे, एंड टाइप द फॉर्मूला सम C4 इंटू D4। उसके बाद में हम ये फॉर्मूला टाइप करेंगे, ये हमारा E4 सेल है ना, इक्वल सम C4 इंटू D4। ठीक है, प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड, उसके बाद में एंटर की दबा देंगे। ठीक है, द रिजल्ट विल गेट डिस्प्लेड इन सेल E4। उसके बाद में हमारा जो E4 है, E4 में हमको जो हमारे रिजल्ट है वो हमको शो होने लगेगा। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन सेल E4, उसके बाद में सेल E4 पर क्लिक करेंगे, E4 में क्लिक करेंगे, है ना। मूव द माउस पॉइंटर टू बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। उसके बाद में माउस पॉइंटर को जो है बॉटम राइट कॉर्नर, ऊपर के राइट कॉर्नर से
मूव करेंगे नीचे को, है ना। व्हेन द पॉइंटर चेंज इट्स शेप टू प्लस साइन, क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू सेल E10 एंड रिलीज द माउस बटन। जब हमारे जो माउस का जो पॉइंटर है वो उसकी जो शेप है वो प्लस साइन में चेंज हो जाए, तो उसके बाद में हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को, है ना, कहाँ, सेल E10 में, है ना, और रिलीज कर देंगे, उसके बाद में रिलीज कर देंगे, ठीक है। इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके बाद में जो स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एवरेज। अभी एवरेज क्या है? एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ द रेंज वैल्यू। एवरेज फंक्शंस returns the average of the range value, ठीक है। The arguments can be a range of cell, simply number or number along with cell references, ठीक है। Syntax into average cell range. For example, let's calculate the average of the marks obtained by the students in student progress report. अब इस एवरेज की सहायता से हम क्या निकालते हैं? हम एवरेज निकालते हैं। स्टूडेंट्स के जो मार्क्स जो लेकर के आए हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट में, उसकी हमको क्या निकालनी है? उसकी एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्लिक ऑन F4 एंड टाइप द फॉर्मूला इनटू एवरेज C4 इनटू D4, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। उसके बाद में कीबोर्ड में से एंटर की दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, ठीक है। द रिजल्ट विल बी डिस्प्ले इन सेल E4। उसके बाद में सेल E4 जो है उसमें हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, है ना, यहां पर रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? नाउ क्लिक ऑन सेल C4। उसके बाद में C4 पर क्लिक करेंगे। मूव द माउस पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर माउस के पॉइंटर को मूव करेंगे, ठीक है। व्हेन द पॉइंटर चेंज इट्स शेप टू प्लस साइन, उसके बाद में जो माउसर का जो शेप है, पॉइंटर का जो शेप है वो प्लस साइन में चेंज हो जाए, उसके बाद में क्या करेंगे? क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू सेल F10। उसके बाद में माउस को ड्रैग क्लिक करेंगे और ड्रैग करके कहां पर लेकर के आएंगे? सेल F10 में, है ना, एंड रिलीज द माउस बटन। उसके बाद में माउस बटन को रिलीज कर देंगे, ठीक है। इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स। उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा जो जितने मार्क्स स्टूडेंट्स लेकर आए हैं उनके एवरेज को जो है वो कैलकुलेट कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, ठीक है। मार्क्स का जो एवरेज है वो ऑटोमेटिकली यहां पर कैलकुलेट आपको होकर के मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मैक्स एवरेज एंड मिनिमम एवरेज। सिंटैक्स ऑफ मैक्स एवरेज। एग्जाम्पल, लेट्स फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स obtained इन द स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट। हमें स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस रिपोर्ट में मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स को फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे हम? क्लिक ऑन C12। सबसे पहले C12 पर क्लिक कर लेंगे, है ना, C12 ये रहा। सबसे पहले क्या करेंगे? C12 पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में क्या करना है? एंड टाइप द फंक्शन इक्वल मैक्स E4 इंटू E10। ये फॉर्मूला हम एंटर कर लेंगे, है ना, एंड प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। उसके बाद में कीबोर्ड में से एंटर की एंटर कर देंगे। यहां पर हमने फॉर्मूला टाइप कर लिया, ठीक है, एंटर दबा दिया। उसके बाद में क्या करेंगे? इट विल डिस्प्ले द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में इट विल डिस्प्ले द मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर देगा किसकी? टोटल मार्क्स की जो स्टूडेंट्स लेकर के आए हैं, ठीक है। टू कैलकुलेट द मिनिमम obtained मार्क्स, क्लिक ऑन सेल D13 एंड टाइप द फंक्शन इक्वल min
है ना, E4 इंटू E10 एंड प्रेस एंटर की एंड सी द रिजल्ट। उसके बाद में हमको मिनिमम मार्क्स देखना है, मिनिमम मार्क्स निकालना है, तो उसके बाद में ये फॉर्मूला हम एंटर कर देंगे और हम क्या करेंगे, एंटर की दबा देंगे, तो हमको जो है मिनिमम मार्क्स जो है वो हमारे मैक्सिमम निकल करके आ गए, मिनिमम यहाँ पर निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टुडे इट इज यूज टू शो द करंट डेट। ये टुडे एवरेज जो है ये किस लिए यूज होता है, ये होता है हमारा करंट डेट शो करने के लिए। ठीक है, टाइप इक्वल टुडे इन दिस सेल एंड प्रेस एंटर की। क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे इक्वल टुडे, है ना, ये पूरा फंक्शन हम पूरा फॉर्मूला हम टाइप कर देंगे सेल में और प्रेस कर देंगे एंटर। तो क्या होगा, द टुडे फंक्शन विल शो द करंट डेट इन द सिलेक्टेड सेल। उसके बाद में क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन है वो शो करेगा कब की, करंट डेट सिलेक्टेड सेल में, सिलेक्टेड सेल में जो करंट डेट है वो शो कर देगा। ठीक है, सिमिलरली यू कैन इंसर्ट द करंट डे, मंथ एंड ईयर इन ए सेल। इसी तरह से आप करंट डे, मंथ, ईयर भी अपनी सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू डिस्प्ले द वैल्यू इन नंबर फॉर्म। अब हमें नंबर फॉर्म में वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो वो कैसे करेंगे, फॉर मंथ, मंथ के लिए क्या करेंगे हम, MONTH मंथ्स, है ना, ये इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे टुडे, इसको क्लोज कर देंगे, है ना। फॉर ईयर, ईयर के लिए क्या करेंगे, ईयर, है ना, ये क्लोज कर देंगे, टुडे, इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर डे, डे के लिए इस तरह से फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, टू शो द वैल्यू इन द नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्म, वैल्यू को टेक्स्ट फॉर्म में शो करने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे, फॉर शो वैल्यू इन टेक्स्ट, टेक्स्ट में शो करने के लिए क्या करेंगे, फॉर मंथ, मंथ के लिए क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट लिखेंगे फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। फॉर डे, डे के लिए टेक्स्ट लिखेंगे, ये फॉर्मूला लग जाएगा। और फॉर ईयर, ईयर के लिए टेक्स्ट लिखेंगे, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अदर कॉमनली यूज्ड फंक्शन, और कुछ कॉमन यूज्ड फंक्शन है वो क्या है, ओड नंबर, है ना, इंट नंबर, प्रोडक्शन, राउंड, लॉग, ये सारे नंबर्स हैं, इनको आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लाइब्रेरी फंक्शन, फंक्शंस लाइब्रेरी, there are many functions defined in Excel and it is quite impossible for a person to remember the name and functionality of each one of them। तो हमारे पास में जो एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं और ऐसा संभव नहीं है किसी इंसान के लिए कि उन फंक्शन को कोई व्यक्ति याद रख सके या उन फंक्शन के क्या क्या काम है वो एक एक करके कोई एक व्यक्ति याद रख सके, ऐसा संभव नहीं है, है ना। टू ओवरपावर इट, एक्सेल हैज combined all the function in the function library। हमारी फंक्शन लाइब्रेरी में ये सारे फंक्शन मिल जाते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूला टैब ग्रुप में फंक्शन लाइब्रेरी मिलेगी, वहां सारे फंक्शन ये मिलेंगे, हैं। हेयर द वर्कशीट फंक्शन आर grouped by their functionality such as math and trig, text, date and time etc। you can click a category to browse it function। आप किसी भी कैटेगरी में क्लिक करके फंक्शंस को ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यू वांट टू suppose you want to add the price of a given list item। सपोज कीजिए आपको प्राइस ऐड करना है किसी लिस्ट का, है ना। सो यू कैन यूज ऑटोसम फंक्शन फॉर दिस। आप ऑटोसम फंक्शन इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू मेक यूज ऑफ द फंक्शन यू नीड टू फॉलो द गिवन स्टेप। तो इन फंक्शन को यूज में लाने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए
इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्रिएट ए टेबल इन एक्सेल एज सो इन द फिगर। सबसे पहले हम एक्सेल में एक टेबल क्रिएट कर लेंगे जिस तरह से फिगर में दी हुई है ना। क्लिक ऑन सेल B8 सेल में क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द फॉर्मूलाज टैब, फॉर्मूलाज टैब में क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमको पूरा चार्ट बना लेना है ना। गो टू फंक्शन लाइब्रेरी, गो टू फंक्शन लाइब्रेरी एंड सिलेक्ट ऑटोसम फंक्शन। फंक्शन लाइब्रेरी में जाएंगे और ऑटोसम फंक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इट विल डिस्प्ले द फंक्शन इन द सिलेक्टेड सेल बाय ऑटोमेटिकली सिलेक्टिंग द सेल रेंज। ये क्या करेगा, ये आपके फंक्शन को, इट विल डिस्प्ले द फंक्शन, ये डिस्प्ले करेगा फंक्शन को इन द सिलेक्टेड सेल में, है ना, बाय ऑटोमेटिकली सिलेक्टिंग द सेल रेंज, ऑटोमेटिकली सेल रेंज सिलेक्ट के द्वारा। ठीक है, प्रेस एंटर की एंड यू विल गेट द रिजल्ट। उसके बाद में आप एंटर की प्रेस करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपका सारा टोटल होकर के आ जाएगा। ठीक है, द इंसर्ट फंक्शन, the insert function is one of the option in the function library group which is used to insert a formula in a current cell। तो insert function क्या है, वो एक ऑप्शन है फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में जो कि क्या करता है, जो कि इंसर्ट ए फॉर्मूला इन करंट सेल में फॉर्मूला इंसर्ट करने का काम ये करता है, क्या, इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, लेट्स रिव्यू द ऑप्शन, देखते हैं इसका रिव्यू करते हैं, इसको देखते हैं इस ऑप्शन को। क्लिक ऑन द सेल इन विच यू वांट टू पुट अ फॉर्मूला। सबसे पहले उस सेल में क्लिक कर लेंगे जिसमें आपको फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, क्लिक द इंसर्ट फंक्शन बटन, इंसर्ट फंक्शन बटन पर क्लिक कर लेंगे जो कि आपको बटन लोकेटेड ऑन दी फॉर्मूलाज टैब, फॉर्मूला टैब में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, क्लिक ऑन दी इंसर्ट फंक्शन, या फिर आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, FX बटन लोकेटेड ऑन दी फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में आपको ये इंसर्ट फंक्शन मिल जाएगा, यहां पर आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, एन इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन एंड एन इक्वल टू साइन इक्वल विल बी पोजिशन्ड इन दी सेल। आपको कुछ इस तरह का इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के मिल जाएगा, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, इन दी इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स में यू कैन सर्च फॉर ए फंक्शन बाय टाइपिंग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू इन दी सर्च फॉर फंक्शन टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद में आप यहां पर सर्च कर लेंगे कि आप सर्च बॉक्स में क्या चाहते हैं या क्या खोजना चाहते हैं, वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, यू डू नॉट recall the name of the function, for example add numbers, return sum function, है ना। आपको इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, in the or select a category, आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, और select a category text box, you can choose the category of the function। आप functions की कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैथ फंक्शन, है ना। select the desired function from the exhibited list and then click OK। यहाँ पर आपको जो लिस्ट दी गई है उसमें से आप जो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट करके उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, a function argument dialog box open in which you will enter the cell references or value and then click on OK to find the result of the selected function। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला एरर्स, अभी फॉर्मूला एरर्स क्या है, if any formula is entered incorrectly in MS Excel, अगर MS Excel में गलती से कोई फॉर्मूला गलत एंटर हो गया है या टाइप हो गया है, then Excel show an error message, तो उसके बाद में Excel क्या है, वो एक एरर मैसेज शो करेगा। ठीक है, रेदर देन दी प्रॉपर वैल्यू, उसके बाद में प्रॉपर वैल्यू के अलावा प्रॉपर वैल्यू नहीं है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प यू इन फाइंडिंग
एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये आपको जो है मदद करेगा आपकी प्रॉब्लम को फाइंड करने में और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन एरर along with their possible reason are given alongside। तो कुछ एक इस तरह के कुछ एरर आपको यहां पर दर्शाए गए हैं, दिए गए हैं, जो कि एरर मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इन दिस वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।